दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। आज की कहानी एक सूफी कहानी है। सूफी धर्म अपने आप में विचित्रता, रहस्यमयता तथा बहुत सारे आकर्षण लिए हुए है। वह सूफी साहित्य हो, वह सूफी संगीत हो, चाहे वह सूफी कहानी क्यों ना हो, वह विशेष रूप से आकर्षित करती तो है, साथ में हमें बहुत कुछ जीवन के लिए, जीवन के फलसफे को सिखा जाती है। ऐसी ही एक छोटी हास्य व्यंग कथा जो सूफियों के माध्यम से ली गई है। और हाँ दोस्तों, आज की कहानी से मैं आपको कोई सीख नहीं देने वाला। आप अपना अनुमान लगाइए, आपने क्या सीखा हमें ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि यह कहानी किसी सत्य घटना से आधारित नहीं है। यह केवल और केवल एक कहानी है। यह किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं है, किसी के ऊपर व्यंग नहीं है। यह केवल एक गधे की मज़ार की कहानी है। और आपने क्या सीखा, आप क्या इस कहानी से समझे, हमें ज़रूर बताइएगा। एक गांव में एक बंजारा रहता था। बेचारा गांव-गांव जाकर कपड़े बेचने का व्यापार किया करता था। उसके पास कुछ साधन नहीं था, पैदल ही अपने पूरी पोटली उठाता था। पोटली उठाकर बाजार जाता था, वहाँ पर कपड़े बेचता था और वापस आता था। बड़ी गरीबी के दिन में वह जी रहा था। ऐसे ही गरीबी से परेशान एक मित्र से वह मिलता है। अब मित्र उसे सलाह देता है कि फला फला मज़ार पर चले जाओ, वहाँ पे एक फ़कीर बाबा बैठते हैं, तुम उनसे मिल लो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा और उस मज़ार पर मत्था टेक कर आ जाना। अब यह बंजारा जो है वह जाता है उस फ़कीर बाबा के पास में और वहाँ मज़ार पर फूल वगैरह चढ़ाता है, माथा टेकता है और फ़कीर बाबा से उसकी पहली मुलाकात होती है। वह फ़कीर बाबा से विशेष रूप से आकर्षित हो जाता है। अब वह रोज़ अपने व्यापार से पहले फ़कीर बाबा के से मिलकर ही जाता था और यह सिलसिला कई महीनों तक चल रहा था। फ़कीर बाबा ने भी देखा कि बेचारा पैदल आता है, इतनी बड़ी पोटली उठाकर कपड़े की, और रोज़ वह आ रहा है, तो उनका भी एक विशेष प्रेम उसके प्रति हो जाता है। ऐसे ही वे दया में आकर कि मैं इसकी थोड़ी मदद कर दूं, वो अपने गधे को जो फ़कीर बाबा के पास होता है उस बंजारे को दे देते हैं। अब यह बंजारा वह गधा लेकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाता है। वह कपड़ों की जो पोटली होती है वह गधे पर रखता है तो उसे बहुत सहज महसूस होता है। फिर धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता है। व्यापार जब बढ़ता है तो और पोटली ज़्यादा होती जाती है। वह और पोटली उस गधे पर लाद लेता है, थक जाता तो खुद गधे पर बैठ जाता। इस प्रकार वह बहुत खुश था और अपने गधे से वह बहुत प्रेम करने लगता है। लेकिन कालांतर में कई वर्षों के बाद में उस गधे की मृत्यु हो जाती है। और जब गधे की मृत्यु होती है तो यह बंजारा बहुत फूट फूट कर रोता है, जैसे उसका कोई अपना ही चला गया हो। और वह उसे बड़े प्रेम से उसकी कब्र खोदता है, उस कब्र में उसे गाड़ता है और वहाँ पर एक मज़ार जैसा बना देता है और वहाँ बैठकर रोने लगता है। अब जब वहाँ रो रहा होता है तो वहीं से एक दूसरा पथिक गुजर रहा होता है और वह देखता है कि कोई व्यक्ति मज़ार जैसी कब्र है और वहाँ पर बैठकर फूल वगैरह चढ़े हुए हैं और यह बैठकर रो रहा है। सचमुच में ये कोई बड़ी बाबा की मज़ार है जहाँ पर यह व्यक्ति जो है रो रहा है और अपने मुराद मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है। और वह भी वहाँ पर कुछ फूल चढ़ाता है, कुछ सिक्के फेंकता है और माथा टेक कर अपनी मुराद मांगता है। अब कुछ महीनों में उसकी वह मुराद पूरी हो जाती है। जब पूरी हो जाती है तो वो बहुत खुश होता है और पूरे गांव में ढिंढोरा पीटता है कि मैंने उस मज़ार पर सिक्के चढ़ाए थे, अपनी मुराद मांगी थी और वह पूरी भी हो गई। अब धीरे धीरे इस बात का उस गांव में हल्ला हो जाता है। अब सारे लोग वहाँ पर आते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, सरफियाँ डालते हैं, फूल चढ़ाते हैं और वह जो बंजारा रहता है वहाँ बैठकर बहुत खुश होता है कि अरे इस गधे ने तो मेरी बहुत मदद कर दी। जब तक जीवित था तब तक मेरे ये काम ही आता था और अब इसकी मृत्यु होने के बाद भी यह मेरे इतने काम आ रहा है, यह मुझे धनी बनाता जा रहा है। धीरे धीरे वह मज़ार बहुत वहाँ पर प्रसिद्ध हो जाता है। कई लोग दूसरे दूसरे गाँव से आते हैं, उस मज़ार पर अपनी मुराद मांगते हैं। अब आप जानते हैं कि इन सब में 50% की मुराद पूरी होगी, 50% की मुराद नहीं पूरी होगी। जिनकी पूरी हो जाएगी वे 50-100 लोगों को लाएंगे। धीरे धीरे वह बहुत बड़ा मज़ार बन जाता है। एक दिन उस मज़ार पर यह बंजारा जो है बहुत बड़ा फ़कीर बन गया रहता है और वह बैठकर वहाँ बैठा रहता है। तो इसके जो गुरु रहते हैं, जो फ़कीर बाबा दूसरे रहते हैं, वो वहाँ से गुजरते हैं
और देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा मज़ार है और बड़ी भीड़ है, तो वे वहाँ पर आते हैं। और जब भीतर आते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो वही बंजारा है जिसे मैंने अपना गधा दिया था। तो वो वहाँ पे देखते हैं और वह बंजारा भी इन फ़कीर बाबा को पहचान लेता है और बहुत खुश होकर आता है, उन्हें आवभगत करता है कि आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया, आप सचमुच में मेरे लिए भगवान, मेरे लिए खुदा ही साबित हुए। आपके दिए गधा जब तक वह जीवित था तब तक तो वह मेरे काम आया ही आया, मेरा व्यापार बहुत बढ़ गया, लेकिन उसके मरने के बाद ये देखिए मैं कितना धनी व्यक्ति बन गया हूँ। आज मैं इस मज़ार का बड़ा फ़कीर बाबा बन गया हूँ। अब जो पहले फ़कीर बाबा रहते हैं वो सुनते हैं और बहुत अट्टहास से हंसी में हंसते हैं, बहुत देर तक हंसते हैं। बंजारे को कुछ भी समझ नहीं आता है कि हुआ क्या। अब यह बंजारा जो है बहुत उत्सुकता में फ़कीर बाबा से, पहले वाले फ़कीर बाबा से पूछते हैं कि फ़कीर बाबा आप इतना हंस क्यों रहे हैं, आप मुझे बताइए, आपकी हंसी का कारण मैं भी तो जानूं। फ़कीर बाबा जो पहले वाले हंसते ही चले जाते हैं, हंसते ही चले जाते हैं, अपना पेट पकड़कर वो हंसते ही रहते हैं। जब थोड़े शांत होते हैं तब यह बंजारा फिर पूछता है कि फ़कीर बाबा इतनी हंसी क्यों, क्या कुछ मैंने गलत कर दिया जो आप मुझ पर हंस रहे हैं। तब पहले वाले फ़कीर बाबा बोलते हैं कि नहीं नहीं बच्चा, तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस इतना ही तुझे बताता हूँ कि जो मेरा मज़ार जहाँ पर तू मत्थे टेकता था ना, वह इस गधे की माँ का था। दोस्तों, कहानी छोटी सी, आपने क्या सीखा आप हमें बताइए। मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, यह एक केवल और केवल कहानी है, इसका सत्य घटना से कोई सरोकार नहीं है। आप अपनी बुद्धि लगाइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि इस कहानी से सच में आपने क्या सीखा, और यह छोटी सी कहानी सीखा क्या नहीं सीखा, यह सच घटना से है आधारित या नहीं है, इसका निर्णय आप लीजिए।